हाय गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आप सभी से मैं पहले ये बता दूं कि ये वीडियो उस दिन के जिस दिन हम लोग उड़ीसा से घर आ रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। ये काम तो होता ही रहता है, ये मेरी चुड़ैल बहन करती ही रहती है। तो हमारी ट्रेन थी सुबह 7 बजे, लेकिन हम लोग सुबह 5 बजे से जग गए थे और तैयार हो रहे थे। और हाँ, इसके लिए एक लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, पागल के लिए। तो मैं मुझे यहाँ रेडी तो हो गई थी और मोर खुशबू के पीछे से मंडरा रही थी। चाली जब तक हम लोग गाँव में थे ना, सच बता रही हूँ यार, एक दिन भी इतना प्यारा मौसम नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोग जा रहे थे घर, तब इतना प्यारा मौसम हो गया था और धूप भी नहीं निकला था। बहुत अच्छा लग रहा था देख के। फिर हम लोग गए बाबू लोग से मिलने, दोनों बाबू सो रहे थे। सच में यार, मैं बता नहीं सकती, हम लोग इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि इतने दिन दोनों बाबू के साथ रहने के बाद उनको छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन क्या करें, आना ही पड़ेगा ना घर। फिर उसके बाद एक-एक करके मिले और बाबू को लग रहा था कि हम लोग मस्ती कर रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे कहीं पे। फिर खुशबू यहाँ गोलू से भी मिली, उसको प्यारा सा हग दी। फिर हम लोग निकल गए स्टेशन के लिए। और सुबह का मौसम ना, सच बता रही हूँ, इतना प्यारा था, फ्रेश हवा आ रहा था, ना कोई बदबू, ना किसी चीज़ का कुछ भी नहीं। बहुत ही प्यारा लग रहा था। स्टेशन पहुँचने के बाद सबसे पहले अपनी टिकट कटवा लेते हैं पूरी दुर्ग वाली ट्रेन की। फिर उसके बाद निकल पड़ते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म की तरफ और जीजा को अपने बैग पकड़ा देते हैं। फिर जीजा हमारे लिए लेके आते हैं ट्रेन में खाने के लिए कुछ नाश्ता पानी, जो मेरा फ़ेवरेट है, बिरी वड़ा। फिर हम लोग जाते हैं अपने ट्रेन के सामने, क्योंकि ट्रेन ऑलमोस्ट आ ही गया था। ट्रेन में बैठने के बाद तुरंत ही हमारा असलियत दिख जाता है। हम लोग इतने ज़्यादा बेकार लगने लगते हैं ना, क्या बताऊँ। फिर मैं ध्यान देती हूँ कि हम लोग टिटलागढ़ में नहीं, हम लोग नागालैंड में हैं, क्योंकि वहाँ पे नागालैंड लिखा हुआ था। जैसे ही ट्रेन छूटने लगता है, हम लोग कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि बाबू लोग को छोड़ के जा रहे थे। और जब हम लोग दुर्ग पहुँचने ही वाले थे, कुछ ही कदम की दूरी में थे, तो ट्रेन अपना रूप बदल के बैलगाड़ी का रूप धारण कर लेता है। तो खुशबू भी अपना रूप बदल के यहाँ बस कंडक्टर का रूप धारण कर लेती है और ट्रेन को आगे हम लोग बढ़ाने से की पहले बोलती पापा है। पहुंच गए। जैसे ही दुर्ग स्टेशन में पहुँचते हैं, तो यहाँ छत के ऊपर से बारिश की बरसात हो रही थी। बारिश की बरसात नहीं, एक्चुअली पानी का स्प्रे हो रहा था, जो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग देखते हैं कि पापा हमारा वेट कर रहे थे। पापा के साथ तुरंत आ जाते हैं घर। और ऐसा लगता है कि बहुत दिन बाद हम घर आए हैं। तो शाम को हम लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए पार्क। और ये वाला पार्क मैं पहली बार आई थी। बस लोगों के स्टेटस में देखती थी ये वाले पार्क की फ़ोटो। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे घूमते हैं। और ये बच्चा ना बहुत ही देर से पीछे पड़ गया था यार, कि दीदी बलून खरीद लो। इसको तो पहले से ही बोल के रखे थे कि हम बलून ले लेंगे, बस थोड़ा-सा रुक जाओ बाहर निकलने के बाद। लेकिन ज़िद ही कर लिया, तो हम लोग बलून खरीद ही लिए। फिर हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग पे।